जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको कार्बन का जो है एटम गिवन है। यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है कि या हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। यहाँ से हम काउंट करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। चलें काउंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। रेड सर्कल्स को अगर हम काउंट करें तो ये टोटल नंबर में हमारे पास कितने हैं, काउंट करें इन्हें। ये हमारे पास टोटल नंबर है 6। यस राइट। अब काउंट करते हैं यहाँ से कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, काउंट करें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं हमने फाइंड आउट किया वो भी 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस कार्बन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हुए हम आसानी से एटॉमिक नंबर या मास नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट किया। चलें अब इन वैल्यूज को पुट करके हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को फाइंड आउट करते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ हमारे पास कार्बन एटम का क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है, यही वजह है कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 AMU है। मास नंबर हमारे पास कार्बन का क्या है, जैसे कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे हमारे पास 6 हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं कार्बन में हमारे पास 6 हैं। टोटल करेंगे इसको 12 आ जाएगा, तो हमारे पास जो मास नंबर या एटॉमिक मास है कार्बन का, आप देख सकते हैं 12 AMU है। चलें पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि ये किस तरीके से राइट किया गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि दरमियान में हमारे पास सिंबल है जो कि C, कैपिटल C जो है डिनोट कर रहा है हमारे पास कार्बन को। बिल्कुल इसके नीचे 6 लिखा है जो कि एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है, और कार्बन के बिल्कुल ऊपर 12 लिखा हुआ है, तो ये एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है।